ऑडियो स्टार्स प्रस्तुत करते हैं आप सभी के समक्ष एक और नई कहानी, कनिष्ठ एक नई सुबह की ओर। गांव कनिष्ठ एक समय बहुत ही पिछड़ा हुआ और अज्ञानता में डूबा हुआ था। लोग जात पात और भेदभाव की जंजीरों में जकड़े हुए थे। गांव में शिक्षा का नाम लेना तो जैसे गुनाह ही था और गरीब बच्चों के लिए स्कूल के चौखट को पार करना तो बिल्कुल सपने जैसा ही था। इसी गांव में जन्मा था यशवंत, एक चुपचाप रहने वाला पर अत्यंत जिज्ञासु और होशियार लड़का। यशवंत बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करते थे। यशवंत हर शाम खेत से लौटने के बाद फटी किताबों में कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करता। उसके पास ना स्कूल की फीस थी, ना किताबें और ना ही कोई सहारा। पर एक दिन गांव में एक घोषणा हुई कि अगले सप्ताह 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी और स्कूल में विशेष कार्यक्रम होगा। यशवंत ने उनका नाम तो सुना था, लेकिन उन्होंने क्या था ये जानने की उत्सुकता से यशवंत ने एक पुरानी किताब उठाई जिस पर लिखा था भीमराव अंबेडकर क्रांति की मशाल। वह किताब यशवंत की दुनिया को बिल्कुल बदल देने वाली किताब। यशवंत पूरी रात उस किताब को पढ़ता रहा। उसने पढ़ा कि कैसे बाबा साहब ने अस्पृश्यता और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कैसे उन्होंने खुद जातिवाद की दीवारों को तोड़कर उच्च शिक्षा प्राप्त की और संविधान की रचना करी। उसके अंदर एक आग सी जल उठी। अब वह सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहता था, बल्कि अपने गांव में बदलाव लाना चाहता था। यशवंत ने अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में भाषण देने की ठानी। गांव के कई लोगों ने यशवंत का बहुत मजाक उड़ाया। एक मजदूर का बेटा भाषण देगा, ये काम तो बड़े लोगों का है। लेकिन यशवंत ने बिल्कुल हार नहीं मानी। यशवंत हर रोज स्कूल के पीछे वाले बगीचे में अकेले ही अपना अभ्यास करता और शीशे के टुकड़े में खुद को देख देख कर भाषण की तैयारी करता। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन दूसरी तरफ उसका सपना भी। यशवंत की बहुत प्रतीक्षा करने के बाद अंबेडकर जयंती का दिन आया और स्कूल रंग बिरंगे झंडों से सजा हुआ था और मंच भी बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। मंच के सामने गांव वाले, स्कूल के शिक्षक, प्रधान जी और कुछ सरकारी अफसर भी आए थे। जब यशवंत का नाम पुकारा गया तो कुछ लोग उस पर हंसने लगे, पर जब यशवंत मंच पर पहुंचा तो उसकी आंखों में तेज था और आवाज में विश्वास। यशवंत ने बोलना शुरू किया। मैं यशवंत हूँ, एक ऐसा बच्चा जो कल तक कुछ नहीं था और आज मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैंने बाबा साहेब को पढ़ा है। उन्होंने मुझे सिखाया कि जात नहीं ज्ञान बड़ा होता है, गरीबी नहीं हिम्मत इंसान की पहचान होती है। बाबा साहेब ने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। आज मैं अपने गांव से यही कहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें सोचने दो, उन्हें उड़ने दो, नहीं तो हम हमेशा अंधेरे में रहेंगे। शिक्षा ही असली हथियार है और ये हथियार हमें बाबा साहेब ने सौंपा है। एक पल के लिए तो बिल्कुल सन्नाटा ही छा गया, लेकिन फिर तालियों की गूंज उठी और यशवंत की आवाज गांव की हवाओं में फैल गई। उस भाषण के बाद गांव के कई लोग बदले। गांव के गरीब बच्चों के लिए एक पुस्तकालय खोला गया। यशवंत ने भी एक छोटा शिक्षण केंद्र शुरू किया जिसका नाम रखा गया अंबेडकर प्रेरणा केंद्र। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को गांव में नाटक, कविता और भाषण जैसी प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती और बच्चों को समाज सेवा करने के लिए भी प्रेरित किया जाता। कनिष्ठ अब एक पिछड़ा गांव नहीं था, अब एक नई चेतना की भूमि बन चुका था। यशवंत आज भी कहता है, बाबा साहेब ने सिर्फ हमें संविधान नहीं दिया, बाबा साहेब ने हमें हमारी आवाज दी है और अब हमें चुप नहीं रहना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।
आइए मिलते हैं कहानी के किरदारों से। यशवंत के रोल में मैं हूँ आर्यन शर्मा। नरेटर के रोल में मैं हूँ किरणदीप कौर। स्टोरी रिटन बाय आर्यन शर्मा। स्टोरी एडिटर बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह। साउंड इफेक्ट्स डिजाइन एंड अप्लाइड बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह। म्यूजिक डिजाइन एंड अप्लाइड बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।